गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। योर हार्टली वेलकम इन विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेज। आप सबका फिर से विवेकानंद के ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अपना ग्रामर का जो ग्रामर इंग्लिश में ग्रामर हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंग्लिश। ग्रामर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रखती है इंग्लिश में, क्योंकि बुक तो कोई भी बंदा 4 रुपये की कुंजी या MBD, RBD, एक्सलेंट या संजीव ग्रामर से कोई भी इन दिनों बाद देख लेगा। और जैसे 10th का कोई टॉपिक, 10th का कोई चैप्टर है वो 10th में ही रह जाता है, 11th का 11th में, 12th का 12th में, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट ईयर में। पर ग्रामर एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया के हर कंपटीशन में, हर क्लास में पुटअप की जाती है, हर जगह पूछी जाती है। तो मेरा ही मानना है कि ग्रामर पे वर्क सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंपटीशन फ्यूचर भी तुम्हारा उसी से है, ग्रामर से है। आर्टिकल से एक ऐसा टॉपिक चल रहा था अपना, जो टेंसों से पहले आर्टिकल और प्रीपोजिशन का आना जरूरी है। वी कैन नॉट मेक एनी प्रॉपर सेंटेंस विदाउट आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन और आर्टिकल्स के बिना अपन कोई सेंटेंस सही से नहीं बना सकते। उसका कल भी मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था, एक एग्जाम्पल देके कि हम कमरे में बैठे हुए हैं, तो जब तक आपका इन और दा का उसमें यूज़ नहीं होगा, वी आर सिटिंग इन द रूम। अब इन इसमें प्रीपोजिशन और दा आर्टिकल्स है। कल पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि अंग्रेजी में ए, एन और दा को आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स में 3 ही चीज़ें आती है। ये आर्टिकल का अपन ने पार्ट लिया, तो 3 चीज़ें इसमें कौन कौन सी? ए, एन और दी। इसका प्रोनाउंसिएशन कई जगह दी होता है, कई जगह दा। जब कोई संज्ञा स्वर से चालू होती है तो उससे पहले जब ये वर्ड आता है तो इसे दी के प्रोनाउंसिएशन उच्चारण में देखते हैं। और व्यंजन से प्रारंभ होने वाली संज्ञा से पहले अगर TH आ जाए दोस्तों, तो हम इसे दा का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अकेला ए आ रहा है तो इसे ए बोलेंगे, ए बॉय। लेकिन जब ये पूरी मीनिंग के साथ आता है, जैसे एप्पल, तो इसका प्रोनाउंसिएशन अब चेंज हो जाएगा दोस्तों। ये छोटी छोटी माइनर चीज़ें हैं, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जब सिंगल वर्ड आता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन ए बॉयज़, ए गर्ल, और जब ये संयुक्त अक्षर में आता है तो फिर इसका प्रोनाउंसिएशन ए हो जाता है, एप्पल। इज दैट क्लियर? अब दोस्तों, इससे आगे की बात करते हैं। कल मैंने अपने वीडियो लेक्चर में आपको एन के 3 रूल्स बताए थे, पर उन तीनों रूल्सों का समराइजेशन यही था मेरा कि हिंदी के स्वर जैसी किसी भी, अगर कोई भी संज्ञा हिंदी के स्वर जैसा उच्चारण रखती है, अगर उसका प्रोनाउंसिएशन, उसकी ध्वनि, किसी भी शब्द की ध्वनि या प्रोनाउंसिएशन दोस्तों हिंदी के स्वर जैसी हो तो एन का प्रयोग होता है। मोटा उसका रूल्स फर्स्ट एंड लास्ट यही था। अलग अलग ग्रामरों को देखते हैं, कंफ्यूज होते हैं, लेकिन समराइजेशन मैंने भी एक्सलेंट, RBD, MBD, संजीव, अपने आप में सारी ग्रामरों को माँ सरस्वती की कृपा से उतारने का प्रयास किया। और मेरी जितनी भी क्लासें होगी दोस्तों, बिना ग्रामर या बिना कोई टीचिंग एड के होगी, बिना ये सब चीज़ें माँ सरस्वती ने सारी सीढ़ियाँ मस्तिष्क में यूँ ही बना दी दोस्तों। अब आर्टिकल्स के पास कल भी मैंने एक वर्ड लिखा था, संज्ञा बोधक शब्द, क्योंकि आर्टिकल्स का प्रयोग वाक्य में संज्ञाओं से पूर्व किया जाता है। ये संज्ञा का बोध कराते हैं कि जिस वाक्य में संज्ञा आ रही है वो एक वचन है या बहुवचन है, इसीलिए इनको संज्ञा बोधक शब्द कहते हैं। इसके नाम से इसकी डेफिनेशन मीन्स परिभाषा क्लियर हो रही है कि ये संज्ञा का बोध कराते हैं वाक्य में। ए और एन का अर्थ एक ही होता है, परंतु एन का उन संज्ञाओं से, एक वचन संज्ञाओं से, सिंगुलर नाउन से पूर्व हम यूज करते हैं जो स्वर से चालू हो, और ए का प्रयोग हम उन एक वचन संज्ञाओं से प्रारंभ पहले करते हैं जो व्यंजन से चालू हो। अब स्वर व्यंजन का मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था और आज यहाँ फिर बताना चाहूँगा कि ABCD में 26 वर्ड होते हैं, उनमें से 5 अक्षर AEIOU, ये ABCD में इसी क्रम में पहले आते हैं दोस्तों। ये स्वर है और इनको इंग्लिश में अपन वोवल्स कहते हैं। और ये शेष बचे हुए 21 अक्षर, इनमें B है, D है, L है, K है, ETC एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे वर्ड है, MN है, T है, ये सब व्यंजन में आएंगे। ये जो 5 में जो वर्ड नहीं होते, इन 5 में जो नहीं होते हैं वो इन 21 में होते हैं, जो 21 में होते हैं वो इन 5 में नहीं होते। इट इज़ कॉमन सेंस, ये अपना एक नॉर्मल फंडा है दोस्तों। इन 5 को हिंदी में स्वर कहते हैं, इंग्लिश में वोवल्स कहते हैं। इनको व्यंजन अपन हिंदी में बोलेंगे तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों? कॉन्सोनेंट। इज दैट क्लियर? अब बात करें, कल मैंने एन का पहला रूल से लिखाया था, रूल्स कह दो, नॉर्म्स कह दो, एक मोटा अपना जो या फंडा होता है तैयार करने का,
कि स्वर से चालू होने वाली संज्ञाओं से पहले एन का प्रयोग किया जाता है। जस्ट उसका अपोजिट नियम है ये कि जितनी भी संज्ञाएं जो व्यंजन से प्रारंभ हो उन संज्ञाओं से पहले हमेशा लाइफ में ए का प्रयोग होता है, पर उन जो व्यंजन से प्रारंभ हो उनका उच्चारण स्वर जैसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। कभी भी स्वर जैसा उच्चारण होने पर तो फिर ए नहीं आएगा। जैसे 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ छोटे छोटे लिखे, आई हैव अ ब्लैक डॉग, मैं एक काला कुत्ता रखता हूँ। तो ब्लैक को मैंने यहाँ लिखा भी है दोस्तों, देखो तो ब्लैक को लिखने पर इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण हिंदी के व्यंजन जैसा आ रहा है, और हिंदी के व्यंजन स्वर ही इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इससे पहले एन नहीं आएगा, ए आएगा दोस्तों। माय फादर इज ए टीचर, तो ये टीचर को अगर अपन हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करके लिखते हैं तो ये भी हिंदी का व्यंजन है, तो इससे पहले भी एक। जितने चाहे जी में उतने उदाहरण लो। जैसे हिज मदर इज ए डॉक्टर, अब डॉक्टर है एक व्यंजन जैसा प्रोनाउंसिएशन है तो उससे पहले ए आएगा, नो डाउट। और कितने भी उदाहरण ले सकते हो, जैसे डैट इज ए फैन, अब फैन का उच्चारण हमेशा व्यंजन जैसा है तो ए आएगा। डैट इज ए ट्री का उच्चारण भी व्यंजन जैसा है तो ए आएगा इससे पहले। तो जितनी भी संज्ञाएं जो व्यंजन जैसा उच्चारण रखती है, नो डाउट वी यूज देयर ओनली एंड ओनली ए आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। इसका सेकंड रूल्स, इसका दूसरा नियम अपन देखते हैं दोस्तों। पहला नियम क्लियर है कि व्यंजन से प्रारंभ होने वाली संज्ञाओं से पहले अपन ए का प्रयोग करते हैं। दूसरा रूल्स कल जो अपन ने पिछली क्लास में वीडियो जो लेक्चर था अपना उसमें देखा था, उस एन का जो रूल सेकंड था उसका जस्ट अपोजिट है। अपन ने देखा था कि कुछ संज्ञाएं एच से, एच अपने आप में एक व्यंजन है इंग्लिश का, कॉन्सोनेंट है, एच से तो चालू हो पर उनका उच्चारण कैसा होना चाहिए, हिंदी के ओ के समान। वहाँ अपन एन का प्रयोग कर रहे थे कि कुछ संज्ञाएं जो एच से चालू हो, जैसे ऑनरेबल पर्सन है, हॉनेस्ट फार्मर है, ऐसी संज्ञाएं जो एस से चालू होती थी पर जिनका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के ओ स्वर जैसा होता था तो वहाँ एन का प्रयोग होता था। ठीक वैसा ही एक रूल्स है कि ओ शब्द अपने आप में स्वर है, इंग्लिश का स्वर है, वोवल्स है। ये चालू तो कोई संज्ञा अगर ओ से हो, लेकिन जब उसकी ध्वनि निकालें अपन, उसका प्रोनाउंसिएशन करें तो हिंदी के व्यंजन वे के समान होना चाहिए दोस्तों। तो अगर कोई भी वर्ड, कोई भी संज्ञा जो प्रारंभ ओ से हो, ओ रूपी स्वर से हो, लेकिन अगर ध्वनि उसका ध्वनि कह दो, उच्चारण कह दो हिंदी के वे रूपी व्यंजन, वैसे वकील वे जैसे व्यंजन जैसे आए तो हम उससे पहले भी सदैव एक का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ए आर्टिकल्स काम में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी गेव मी, उसने मुझे दिया, गेव गिवन, देना दिया, दे चुका, वर्ब की फॉर्म में है। ए पेन, ए वन पेन, तो वन यहाँ जो शब्द है, या माई फादर गेव मी ए 100 रुपीज़, तो इन द मॉर्निंग, मेरे पिताजी ने मुझे सुबह 100 रुपये दिए। तो वन ओ से चालू है, वन अपने आप में, पर उसकी ध्वनि कैसे आ रही है, वे के समान, तो यहाँ भी एक का प्रयोग होगा दोस्तों। अब जैसे आई सा अ वन लेग मैन इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह एक टांग वाला व्यक्ति देखा, सा मीन्स देखा, तो वन ओ से चालू है लेकिन इसकी ध्वनि कितनी आ रही है, जैसे वे के समान, वन आई, वन लेग, वन हैंड, जितने भी वन से ओ से जनरली जो शब्द चालू होते हैं। अब जैसे ओ से चालू होने वाला ऑरेंज है, उसकी ध्वनि वे के समान नहीं आ रही है, उसके स्वर के समान आ रही है, तो वहाँ पे एन का प्रयोग होगा। ये छोटे छोटे माइनर बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कुल मिला के एनालिसिस करोगे तो आपको एक ही सीखने को मिलेगी कि अगर ध्वनि हिंदी के स्वर जैसे आए तो एन का प्रयोग होना है, और ध्वनि हिंदी के व्यंजन जैसे आए तो ए का प्रयोग होना है। ऑलमोस्ट इसका थर्ड रूल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत ही काम का है दोस्तों। हर वो संज्ञा जो ई व यू से चालू हो, ई व यू से चालू हो, लेकिन उसका उच्चारण हिंदी के बड़े यू के समान, ये या ये यू अपन जो बाहर खड़ी में सीखते हैं, हिंदी के बड़े यू के समान। हिंदी का बड़ा यू अपने आप में क्या है, व्यंजन है। तो अगर उसका ध्वनि हिंदी के यू के समान हो तो वहाँ पे फिर अपन ए आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। वैसे आप देख रहे होंगे कि सर ने पिछली क्लास में, अपने पिछले वीडियो लेक्चर में ई और यू को स्वर बताया था और उनसे पहले एन का प्रयोग किया था। नो डाउट 50 टाइम ये मेन रूल्स इसका यही है कि ई और यू से पहले एन ही आता है, क्योंकि मोस्टली ये स्ट्रॉन्ग वोवल्स है। पर जब इनकी ध्वनि
हिंदी के स्वर जैसी हो जब तो एन आता है, और हिंदी के स्वर जैसी न हो और उनकी ध्वनि व्यंजन रूपी यू के समान हो जाती है तो ए आता है। यही डिफरेंस है। देखो ई है इस एलिफेंट, एलिफेंट की अगर हिंदी प्रोनाउंसिएशन मैंने यहाँ लिख रखा है, जूम करके दिखाया जाए इसको, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इसकी हिंदी के ए जैसे ध्वनि आ रही है तो एन आ रहा है। अम्ब्रेला ये भी यू से चालू है लेकिन इसकी ध्वनि आप देख रहे हो कि हिंदी के एस और जैसी आ रही है तो एन आ रहा है। वो पिछले वीडियो वाला रूल्स काम कर रहा है। ई है एग, अब इसकी ध्वनि भी अगर हिंदी के ए जैसी आ रही है तो यहाँ भी एन आएगा। तो ई व यू से चालू होने वाली संज्ञा अगर उनकी ध्वनि हिंदी के स्वर ए और ए के बीच के बीच आती है तो एन वाला रूल्स काम करेगा, क्योंकि इन दोनों वर्ड के लिए एन भी आता है और ए भी आता है। तो ये क्लियर करना चाह रहा हूँ दोस्तों मैं आप सबके लिए मित्रों कि कहाँ एन और कहाँ ए, ये कंफ्यूज करने वाली चीज़ें कंपटीशन में अपन को बड़ी विचलित करती है और इजी वे में आने वाली चीज़ भी अपने से गलत हो जाती है। अब यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी को हिंदी में लिखो तो बड़ा यू आ रहा है तो यहाँ ए आएगा, वो यू से चालू है ये वर्ड। यूरोपियन, जैसे मैं कहूँ कि आई सा ए यूरोपियन मैन, मैंने एक यूरोपियन व्यक्ति को देखा, तो यूरोपियन ई से चालू है पर पढ़ने में हिंदी का बड़ा यू आ रहा है तो यहाँ ए आएगा। और यूनियन है, यूनिक है, यूजफुल, जैसे कह सकते हैं कि रामायण इज़ अ यूजफुल बुक फॉर अस, हमारे लिए बड़ी उपयोगी पुस्तक है। तो यूजफुल को हिंदी में पढ़ेंगे तो बड़े यू के समान आ रहा है दोस्तों। तो जब भी ई व यू से चालू होने वाली है, अब ई से चालू है पर उच्चारण यू बड़े यू के समान आ रही है तो ए आएगा। तो ई व यू से चालू और इनकी ध्वनि स्वर के समान न होकर हिंदी के बड़े यू के समान हो तो इन दिस केस वी आर यूज ओनली एंड ओनली ए आर्टिकल्स। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये 3 रूल्स है इसके, पर तीनों का भी समराइजेशन करूँ तो मैं ये कहूँगा कि स्वर से चालू होने वाली संज्ञा से पहले एन आएगा और व्यंजन से चालू होने वाली या व्यंजन जैसा हिंदी के व्यंजन जैसा जब उच्चारण आए तो हमेशा अपन ए आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। ओके, गो एट, बेस्ट ऑफ लक।